बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 12th क्लास की मैथमेटिक्स जिसकी एक्सरसाइज है 1.3 उसको स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले कुछ फार्मूले हैं जी, इंपॉर्टेंट लिमिट्स के फार्मूले हैं, जिसमें सबसे पहले है जी लिमिट एक्स प्रो टू ए एक्स एन माइनस ए एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इक्वल है एन ए एन माइनस वन, वेयर एन इज़ इंटीजर एंड ए ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है जी। सेकंड वाला है जी लिमिट एक्स प्रो टू ज़ीरो वन प्लस वन ओवर एन होल पावर एन इक्वल टू ए, और उसके बाद है लिमिट एक्स प्रो टू ज़ीरो एक्स प्लस ए अंडर रूट माइनस ए अंडर रूट डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू वन ओवर टू ए अंडर रूट। ठीक है जी। और उसके बाद फोर वाला जी लिमिट एक्स प्रो टू इन्फिनिटी वन प्लस एक्स होल पावर वन ओवर एक्स इक्वल टू ए ई, और उसके बाद है जी लिमिट एक्स प्रो टू ज़ीरो एक पावर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल है लाग ए के, वेयर ए ग्रेटर देन ज़ीरो। लिमिट एक्स प्रो टू ज़ीरो एक पावर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू लाग ई, और लाग ई जो है वो वन के इक्वल होता है। उसके बाद है जी इफ़ थीटा इज़ मेजर्ड इन रेडियन दैन लिमिट थीटा प्रो टू ज़ीरो साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू वन। तो इस थ्योरम को स्टूडेंट कहते हैं जी सैंडविच थ्योरम। ठीक है जी। ये हमने इसको थर्ड वाले क्वेश्चन में यूटिलाइज़ करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है जी। वो हम जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें मज़ीद जो है वो आपको फार्मूले साथ साथ बताते जाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जी वैल्यूएट ईच लिमिट बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ लिमिट्स। तो थ्योरम ऑफ लिमिट्स जो है वो हमने यहाँ पे यूटिलाइज़ करने हैं। तो सबसे पहले है जी लिमिट एक्स प्रो टू थ्री टू एक्स प्लस फोर। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने क्या करना है, ये आपके पास फंक्शन गिवन है, इसमें दो वैल्यूज़ जो है वो ऐड हो रही हैं। ठीक है जी। जब भी आपके पास कोई इस तरह का फंक्शन है जिसमें वैल्यूज़ ऐड हो रही हो, मल्टीप्लाई हो रही हो या डिवाइड हो रही हो, तो आपने लिमिट्स ये जो बाहर दी होगी इसको सब के साथ अलग-अलग जो है वो लिखना है। ठीक है, सेपरेट लिखना है सबके साथ। तो यहाँ पे 2x है तो सबसे पहले हमने लिमिट को 2x के साथ लिख देंगे। ठीक है, लिमिट एक्स प्रो टू थ्री 2x प्लस फिर लिखेंगे लिमिट एक्स प्रो टू थ्री 4 आ जाएगा। ठीक है जी। अब स्टूडेंट हमने इस पे लिमिट जब अप्लाई करेंगे, इस एक्स प्रो टू थ्री का मतलब होता है एक्स इज इक्वल टू थ्री। ठीक है जी। जहाँ पे एक्स होगा वहाँ पे आपने थ्री पुट कर देना है। तो ये आ जाएगा 2 इंटू थ्री प्लस फोर कांस्टेंट है, कांस्टेंट एज इट इज़ आ जाएगा इस पे लिमिट अप्लाई जब करेंगे। तो ये आ गया 4। ठीक है, 3 इंटू टू प्लस सिक्स, 3 इंटू टू 6 आ जाएगा प्लस 4, तो 6 प्लस 4 10 आ जाएगा। ठीक है जी। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया स्टूडेंट। उसके बाद सेकंड वाला पार्ट है, कहता है लिमिट एक्स प्रो टू वन थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर। तो इसमें भी स्टूडेंट आपने उसी तरह से ये सेम लिमिट एक्स प्रो टू वन थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फिर आ जाएगा लिमिट एक्स प्रो टू वन टू एक्स प्लस लिमिट एक्स प्रो टू वन फोर आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसमें भी स्टूडेंट आपने एक्स की जगह पे वन पुट करेंगे, तो थ्री इंटू वन का स्केयर माइनस टू इंटू वन प्लस फोर, तो थ्री वन का स्केयर वन, तो वन को थ्री से मल्टीप्लाई करें थ्री आ जाएगा, टू को वन से मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट टू आ गया, फिर फोर आ जाएगा। ठीक है जी। फोर और थ्री ऐड कर देंगे सेवन आ जाएगा माइनस टू, सेवन माइनस टू इक्वल आ जाएगा फाइव के। ठीक है जी। तो ये हमारे पास स्टूडेंट इसका आंसर आ गया। उसके बाद पार्ट नंबर 3 है इसका, जिसमें कहता जी लिमिट एक्स प्रो टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फोर, और इसमें स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा ये सारा स्टूडेंट देखें, अब ये सारा एक ही फंक्शन है। ठीक है जी। ये सारा एक ही फंक्शन है, तो इसमें अब क्या करेंगे, हम इस पर लिमिट अलग-अलग नहीं लगाएंगे। ठीक है जी, क्योंकि ये सारा एक फंक्शन है। अब इसमें हमने डायरेक्ट लिमिट पुट कर दिया, एक्स की जगह पे आ गया थ्री का स्क्वायर, फिर एक्स की जगह पे थ्री आ जाएगा और प्लस फोर आ गया। ठीक है, थ्री का स्क्वायर नाइन आ जाएगा स्टूडेंट, तो थ्री एज इट इज़ फोर भी एज इट इज़, इनको ऐड कर देंगे 16 आ जाएगा, और 16 का अंडर रूट फोर आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट है जो फॉर्मल पार्ट कहता है लिमिट एक्स प्रो टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस फोर। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं आपके पास दो वैल्यूज़ हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है जी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई हो रही हैं तो दोनों पे लिमिट अलग अलग लगाएंगे, तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स प्रो टू टू और साथ एक्स आ जाएगा फंक्शन, फिर लिमिट एक्स प्रो टू टू और एक्स स्क्वायर माइनस फोर आ जाएगा। तो एक्स की जगह पे स्टूडेंट हम टू लगा देंगे, इधर भी टू आ जाएगा, यहाँ पे भी टू का स्क्वायर माइनस फोर, टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा, फोर माइनस फोर ज़ीरो, और ये टू ज़ीरो से मल्टीप्लाई होके ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। पार्ट नंबर 5 है स्टूडेंट लिमिट एक्स प्रो टू
एक्स क्यूब प्लस 1 अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 अंडर रूट। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं आपके पास दो वैल्यूज़ हैं, नेगेटिव हैं, ठीक है, दरमियान में माइनस हो रही हैं। तो अब इस पहले वाली पे लिमिट अलग लगाएंगे और दूसरे वाली पे अलग लिख देंगे। तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स प्रो टू एक्स क्यूब प्लस 1 अंडर रूट माइनस लिमिट एक्स प्रो टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 अंडर रूट। तो स्टूडेंट अब ये आपके पास एक टोटल फंक्शन आ गया, इसमें हम लिमिट पुट करेंगे, एक्स की जगह पे आ जाएगा 2, तो 2 का क्यूब प्लस 1, ये आ जाएगा 8 प्लस 1 9, इधर भी 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 प्लस 5 9 आ जाएगा, ठीक है। 9 अंडर रूट आ जाएगा 3 का, और ये भी 3 आ जाएगा, 3 माइनस 3 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 आंसर आ गया यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास। उसके बाद 6 वाला पार्ट है, इसका कहता है लिमिट एक्स प्रो टू -2 2x क्यूब प्लस 5x डिवाइडेड बाई 3x माइनस 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं फंक्शन जब वो डिवाइड हो रहा है, अब डिवाइड हो रहा है तो पहले हमने लिमिट जब वो ऊपर और नीचे अलग-अलग लिख दिया उसके साथ, बाकी सेम एज इट इज़ फंक्शन लिखा है। उसके बाद हमने क्या किया कि लिमिट जब वो पुट किया ऊपर, तो x की जगह पे -2 लगा दिया, तो 2 इंटू -2 का क्यूब प्लस 5 इंटू -2, नीचे आपके पास x की जगह पे आ जाएगा -2, 3 इंटू -2, तो ये -2 का क्यूब स्टूडेंट हो जाएगा -8, -8 को 2 से मल्टीप्लाई किया -16 आ गया, फिर -2 को 5 से किया -10, ये 3 -2 को 3 से किया तो -6, ये -2 आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा -10 और -16 आ जाएगा -26, और ये -6 -2 आ जाएगा -8, तो इनको ऐड किया स्टूडेंट हमारे पास -8 आ जाएगा। अब ये आ गया माइनस माइनस से कट जाएगा आपका, और ये 26 को 8 पे डिवाइड करें तो 13/4, ये इसका स्टूडेंट आंसर आ जाएगा। सेकंड वाला क्वेश्चन स्टूडेंट कहता है इवैल्यूएट ईच लिमिट बाय यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक्स। तो जब आपके पास स्टूडेंट इस तरह बोले कि अलजेब्रिक टेक्निक को यूज़ करते हुए आप इसको इवैल्यूएट करें, तो आपने इसमें जो अलजेब्रिक के फार्मूले आप पहले ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है जी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, या ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, या ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये सारे फार्मूले हमने यूज़ करके पहले हमें जो फंक्शन गिवन होगा उसको हम करेंगे सिंप्लीफाई, ठीक है जी। उसके बाद फिर हम लिमिट पुट करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास आ जाता है एक्स क्यूब माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 लिमिट एक्स प्रो टू -1। तो ये स्टूडेंट लिमिट एज इट इज़ साथ चलती जाएगी जब तक हमारे पास फंक्शन जो है वो मुख्तसर नहीं हो जाता, ठीक है, सिंप्लीफाई नहीं हो जाता तब तक। तो ये हमारे पास इन दोनों में से आपने स्टूडेंट एक्स कॉमन ले लिया ऊपर वाली रकम से, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, फिर एक्स स्क्वायर -1 है स्टूडेंट, तो इस पर हमने फार्मूला लगाया यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि बराबर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी के, ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ गया प्लस में और माइनस में आ जाएगी वैल्यू, और प्लस वाली स्टूडेंट यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, बाकी वैल्यू आ जाएगी एक्स इंटू एक्स माइनस 1। तो अब एक्स माइनस 1 की जगह पर स्टूडेंट आपने जो इसका जो लिमिट है वो पुट करेंगे, तो इसकी जगह -1, इधर भी -1, तो ये स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा +2 आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा लिमिट एक्स प्रो टू 0 3x क्यूब प्लस 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो ऊपर वाली रकम से स्टूडेंट हमने x कामन ले लिया, नीचे से भी x कामन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा, और नीचे जब x कामन लेंगे तो x प्लस 1 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट x से कैंसिल हो गया, तो बाकी आ गया 3x स्क्वायर प्लस 4 और डिवाइडेड बाई x प्लस 1। तो अब स्टूडेंट जहाँ पे x है वहाँ पे हमने 0 पुट किया यहाँ पे, तो 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट पार्ट नंबर 3, कहता है लिमिट एक्स प्रो टू 3 माइनस एक्स प्रो टू 2x क्यूब -8 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये जो 2 है हमारे पास, ये 2 की पावर 3 बनता है, ठीक है जी। और नीचे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब -2 की पावर 3, और नीचे फैक्टराइज जब करेंगे इसके फैक्टर बनाने के लिए हम इसको मिड टर्म ब्रेक करेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, क्योंकि 3 और 2 को मल्टीप्लाई करें 6 आता है स्टूडेंट, इनको माइनस करें तो 1 आता है, ठीक है जी। अब इसको हमने क्या किया, इसका फार्मूला ऊपर वाला हमने ओपन किया, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का स्टूडेंट फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ठीक है जी। और नीचे वाली रकम से हमने पहली दो रकमों में से एक्स का अमल ले लेंगे स्टूडेंट, एक्स प्लस 3 आ जाएगा, और लास्ट वाली दो में से -2 का अमल लेंगे तो एक्स प्लस 3 आ जाएगा।
अब उसके बाद स्टूडेंट आपने ये वाली ऊपर वाली वैल्यू ऐसी लिख देनी है, नीचे वाली जो वैल्यू उसमें x+3 कॉमन लिया, x-2 बन गया। अब ये x-2 से कट जाएगा, बाकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x² + 2x + 4 डिवाइडेड बाय x+3 आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब इसमें स्टूडेंट आपने क्या करना है, लिमिट पुट कर देनी है। तो x की जगह पे हमने 2 पुट किया, यहाँ पे 2 का स्क्वायर + 2 × 2 + 4 डिवाइडेड बाय 2 + 3, तो ये आ जाएगा 4 + 4 + 4 डिवाइडेड बाय 3 + 2 5, तो ये आ जाएगा 12/5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 है इसका, जिसमें कहता है जी आपके पास लिमिट दी गई है x∞ और ये आपके पास स्टूडेंट आपके पास अब ये फार्मूला ओपन है। ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला है वो a - b का होल क्यूब बराबर होता है a³ - b³ -3a² b + 3ab²। ठीक है जी। अब ये वाली साइड उसने दी है, तो कहता है जी हमने ये वाली इसकी साइड लिख दी है। ठीक है जी। यहाँ पे ये ऊपर देखें ये वाली साइड ओपन है और ये जो नीचे हमने लिखा है ये क्लोज है। ठीक है जी। इसको हमने क्लोज किया तो x-1 का क्यूब आ गया डिवाइडेड बाय, इसमें से x कॉमन लिया तो x × x² - 1 आ जाएगा। ठीक है जी। अब स्टूडेंट x² - 1 है, तो इस पर हमने दोबारा वही फार्मूला लगाया a² - b² वाला, तो यहाँ पे एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस आ जाएगा। ये माइनस वाली वैल्यू एक इससे कैंसिल हो जाएगी, नीचे आ जाएगा x-1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x × x + 1। ठीक है जी। अब इसमें x की जगह पे स्टूडेंट हमने 1 पुट किया, तो 1 - 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 × 1 + 1, तो ये आ जाएगा 0/2 और हमारे पास इसका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है जी। पार्ट नंबर 5 है स्टूडेंट, जिसमें कहता है लिमिट x∞ -1 x³ + x² डिवाइडेड बाय x² -1। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने ऊपर वाली वैल्यू जो है उसमें से x² कॉमन ले लेंगे, नीचे आपने एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है जी, फार्मूला लगा के। तो अब प्लस वाली दोनों कैंसिल हो जाएंगी, ये आ जाएगा x² डिवाइडेड बाय x -1। तो अब स्टूडेंट आपने इसमें x की जगह पे -1 पुट किया, तो -1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय -1, तो ये आ जाएगा +1। ठीक है जी। -1 का जब स्क्वायर लेंगे +1 डिवाइडेड बाय -2 आ जाएगा, तो 1/-2 ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद पार्ट नंबर 6 है स्टूडेंट, तो इसमें से आपने ऊपर वाली रकम में से 2 कॉमन लेना है। ठीक है, नीचे आपने x² जो है वो कॉमन लेना है। तो जब ऊपर से हमने 2 कॉमन लिया तो ये बन गया x² - 16, और x² - 16 है तो 16 जो होता है ये 4 का स्क्वायर है। ठीक है जी। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं x² - 4 का स्क्वायर है, तो इसको आपने एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस में लिख लिया। ठीक है जी। अब माइनस वाली जो है वो दोनों ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगी, बाकी आ जाएगा 2 × x + 4 डिवाइडेड बाय x²। तो अब इसमें स्टूडेंट आपने x की जगह पे 4 पुट करना है, तो ये आ जाएगा 2 × 4 + 4 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 + 4 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें 16, तो नीचे भी 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। ये दोनों स्टूडेंट कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास 1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। इसमें स्टूडेंट आपके पास आ जाता है जी लिमिट x∞ x√-2 डिवाइडेड बाय x-2। तो इसमें स्टूडेंट आपने क्या करना है कि बेसिकली अंडर रूट को हमने ख़त्म करना है। तो इसमें सिंप्लीफाई बेसिकली हम करेंगे ना इसको, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमें यहाँ पे इसका रैशनलाइजेशन कर लेंगे। तो ये लिखा हुआ है x√-2 डिवाइडेड बाय x-2, तो आपने इस वैल्यू को एक दफ़ा प्लस ऊपर और एक दफ़ा प्लस नीचे लिखना है। तो ऊपर वाली वैल्यू स्टूडेंट आपके पास एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस है, तो ये हो जाएगा पहले का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, और डिवाइडेड में आपने सेम वही वैल्यू लिख देनी है x-2 और x∞ प्लस 2 तो ये स्क्वायर और अंडर रूट स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा x-2 डिवाइडेड बाय x-2 और साथ आ जाएगा x∞ प्लस 2। तो ये x-2 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, बाकी जो रिमेनिंग वैल्यू बच जाएगी आपके पास वो आ जाएगी 1/x∞ प्लस 2। तो अब इसमें स्टूडेंट आपने x की जगह पे 2 पुट कर देना है, तो 1/2 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट है इसका स्टूडेंट 8, कहता है लिमिट h∞0 x + h - x डिवाइडेड बाय h। तो इसमें भी स्टूडेंट सेम पैटर्न आपने यही फॉलो करना है, तो इसको भी हमने रैशनलाइजेशन करना है। तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस प्लस लगा देंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। ठीक है जी, ये मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अब स्टूडेंट सेम पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर आ जाएगा, साथ आ जाएगा h × x + h∞ प्लस x∞, तो ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है जी। तो रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी x + h - x डिवाइडेड बाय h × x + h∞ प्लस x∞। तो ये स्टूडेंट x से कट गया, बाकी आ जाएगा आपके पास h डिवाइडेड बाय
एच अंडर रूट एक्स प्लस एक्स अंडर रूट, तो ये एच से कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, रिमेनिंग आ जाएगा 1/x प्लस एच अंडर रूट प्लस एक्स अंडर रूट। तो यहाँ स्टूडेंट आपने एच की वैल्यू जो है वो पुट करनी है, तो ये आ जाएगा 1/x प्लस 0 प्लस एक्स अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 1/x अंडर रूट प्लस एक्स अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 1/2x अंडर रूट। तो ये स्टूडेंट इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 9 है स्टूडेंट, कहता है लिमिट एक्स प्रो टू ए एक्स एन माइनस ए एन डिवाइडेड बाई एक्स एम माइनस ए एम। तो यहाँ स्टूडेंट आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने इसमें जो वैल्यू है x माइनस ए, ठीक है जी, आपने ऊपर वाली के साथ भी डिवाइड करना है और नीचे वाली के साथ भी डिवाइड करना है, ठीक है जी। दोनों के नीचे आपने डिवाइड कर दिया, इनके डिवाइड और मल्टीप्लाई होता है बेसिकली, तो हमने दोनों को डिवाइड कर दिया, इससे रकम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपने क्या करना है कि ये जो लिमिट है, अब ये ऊपर वाली रकम के साथ अलहदा कर दिया और नीचे वाली रकम के साथ अलहदा लिख दिया, ठीक है जी। अब अकॉर्डिंग टू थ्योरम, ठीक है जी, वो कहता है जी आपके पास ये जो वैल्यू होती है, ये वाली सारी वैल्यू, ये आपकी इसके बराबर होती है n(a(n-1) के, ठीक है जी। ये थ्योरम है, आप बुक के पीछे जाकर देख सकते हैं, एक्सरसाइज के पीछे लिखा हुआ है कि लिमिट एक्स प्रो टू ए एक्स एन माइनस ए एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इक्वल होता है n(a(n-1) के, ठीक है जी। इसी तरह सेम स्टूडेंट ये भी आपकी वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे n की जगह चूँकि m है तो यहाँ पे लिखेंगे m(a)(m-1), ठीक है जी। तो ये हो जाएगा n/m(a)(n-1), और अगर बेस सेम हो तो पावर जो है वो माइनस होती है डिवाइडिंग फॉर्म में, तो ये डिवाइड हो रहे हैं तो बेस सेम है तो पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, तो -m+1 आ जाएगा, ठीक है जी। +1 -1 स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगा, तो n/m बराबर आ जाएगा a(n-m) के। तो ये हमारे पास स्टूडेंट इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट, कहता है इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स। तो अब यहाँ पे उसने एक लॉ हमें दिया गया है, लॉ ऑफ साइन जिसे हम कहते हैं। कहता है जी इफ़ थीटा इज़ मेजर्ड इन रेडियन देन लिमिट थीटा प्रो टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। इस लॉ ऑफ साइन को हम सैंडविच थ्योरम भी कहते हैं। तो ये हमने इस क्वेश्चन में जो है वो यूज़ करना है। तो आपके पास यूज़ करने का मेथड क्या है कि सबसे पहले आपके पास 3 कंडीशंस जो हम फॉलो करेंगे। एक तो हमारे पास लिमिट जो है वो 0 होनी चाहिए, ठीक है जी। दूसरा साइन होना चाहिए, और तीसरे नंबर पे स्टूडेंट साइन के आगे जो एंगल दिया गया है हमें थीटा, वही सेम वैल्यू अगर नीचे होगी, ठीक है, यहाँ पे जो एंगल है वही सेम नीचे हो, तो फिर हम उसको क्या लिखेंगे 1, ठीक है जी। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट क्वेश्चन है लिमिट एक्स प्रो टू 0 साइन 7x डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास लिमिट तो है 0 को अप्रोच कर रही है, और जो साइन है उसके आगे 7x लिखा हुआ, लेकिन नीचे हमारे पास x है। तो स्टूडेंट अब आपने इसको 7x बनाना है, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड कर देंगे। तो कहता है ये बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइन 7 वैसे ही आ जाएगा, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक स्टूडेंट आपके पास सारी वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास जो एंगल है वही नीचे है, तो वो किसके बराबर है 1 के, लेकिन शर्त क्या थी, साइन और 0 लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। साइन भी है 0 भी है, और जो एंगल है वही सेम वैल्यू नीचे है, तो इसका हमने 1 लिख दिया, 7 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट भी है आपके पास, ठीक है जी, अक्सर पेपर में भी आ जाता है। वो कह रहा है जी लिमिट एक्स प्रो टू 0 साइन x डिग्री ओवर x, ठीक है जी। अब ये स्टूडेंट डिग्री है आपके पास, ना इसको हमने नॉट पढ़ना ना x की पावर 0 पढ़ना है, ठीक है जी। ये x डिग्री है, तो डिग्री को पहले हम स्टूडेंट रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा x को मल्टीप्लाई करेंगे पाई और 180 से, ताकि ये रेडियन में चला जाए, तो ये अब रेडियन में आ गया। तो अब यही स्टूडेंट हमारे पास जो एंगल है वही सेम नीचे बनाना है, तो इसको भी हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे पाई ओवर 180 से, ठीक है जी। तो पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है जी। अब ये स्टूडेंट आपके पास साइन भी है, लिमिट 0 भी है, और यही जो एंगल है वही सेम वैल्यू नीचे है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय लॉ ऑफ साइन, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1, तो ये आ जाएगा पाई ओवर 180, या हम लिखते हैं बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम, ठीक है जी, एक ही बात है। तो ये आ जाएगा पाई ओवर 180, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद थर्ड वाला पार्ट है स्टूडेंट, कहता है जी लिमिट एक्स प्रो टू 0 थीटा प्रो टू 0 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने रैशनलाइज किया, ठीक है जी। 1 माइनस कॉस थीटा है, इसको हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया 1 प्लस कॉस थीटा से, ठीक है जी। ऊपर हमारे पास एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा।
अब स्टूडेंट आपके पास का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के, तो यहाँ से एक साइन इस साइन से कट जाएगा, तो साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा। तो इसमें स्टूडेंट हमने लिमिट जो पुट कर दी, साइन 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 0, तो साइन 0 0 होता है, 1 प्लस कॉस 0 1 होता है, तो 1 प्लस 1 2 आ गया, तो 0/2 स्टूडेंट आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद पार्ट नंबर 4 है स्टूडेंट, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अक्सर पेपर में आ जाता है, तो आपने इसको अच्छी तरह से जो है वो देखना है, सवाल को करना है। ठीक है जी। तो कहता है लिमिट t इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स, यानी कि लिमिट x प्रोपोर्शनल टू पाई साइन x डिवाइडेड बाय पाई माइनस एक्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने सबसे पहले क्या काम करना है कि t जो है वो लेट करना है, यहाँ पे पाई माइनस एक्स को लेट किया t के बराबर। ठीक है जी। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली है, x इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा लेफ्ट साइड पे और t जाके नेगेटिव हो जाएगा राइट साइड पे। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट आपने क्या करना है, कहता है जी इफ़ एक्स प्रोपोर्शनल टू पाई, यानी कि एक्स प्रोपोर्शनल टू पाई देन टी इज इक्वल टू टी प्रोपोर्शनल टू 0, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट अगर आप एक्स इज इक्वल टू पाई पुट करते हैं यहाँ पे, तो पाई माइनस पाई 0 आ गया, यानी कि टी की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट कहता है लिमिट टी प्रोपोर्शनल टू 0 हो जाएगा, साइन इस एक्स की जगह पे हमने क्या पुट करना है, पाई माइनस टी। ठीक है जी। और इस पाई माइनस एक्स की जगह पे टी पुट कर देंगे, तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा लिमिट टी प्रोपोर्शनल टू 0 साइन टी डिवाइडेड बाय टी आ गया। तो ये हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा साइन पाई माइनस टी जो बराबर होता है साइन टी के, एलाइड एंगल को यूज़ किया हमने, साइन पाई माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के। ठीक है जी। तो ये आ गया साइन टी डिवाइडेड बाई टी, तो ये अब हमारे पास कहते हैं बाय लॉ ऑफ साइन, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है जी। इसके अलावा स्टूडेंट आप इसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आपके पास अदर फार्मूला भी है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा वाला। ठीक है जी। वो यूज़ करके तो आप इसको कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, तब भी यही आंसर आएगा। इसका फार्मूला होता है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है इसका। 5 है स्टूडेंट लिमिट एक्स प्रो टू 0 साइन ए एक्स ओवर साइन बी एक्स। ठीक है जी। सबसे पहले आपने स्टूडेंट क्या करना है कि लिमिट को ऊपर और नीचे आपने लहदा लिख लेना है। ठीक है जी। ये आ जाएगा लिमिट एक्स प्रो टू ए साइन ए एक्स, इसी तरह लिमिट एक्स प्रो टू ए साइन बी एक्स। तो अब स्टूडेंट जो एंगल है वही सेम हमने नीचे बनाना है, इसको सेम बनाने के लिए हमने ए एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, इसी तरह स्टूडेंट बी एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ठीक है जी। ये वाला एक्स जो है ये इस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला स्टूडेंट आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइन जो है उसके मुताबिक ये 1 हो जाएगा। ठीक है जी। और ये इसका भी 1 आ जाएगा। ये ए और बी जो है इसको ऐसे लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा ए ओवर बी आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद पार्ट नंबर 6 है लिमिट एक्स प्रो टू 0 एक्स ओवर tan एक्स, तो ये एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, tan को हम कन्वर्ट कर लेंगे साइन एक्स बटा cos एक्स में। ठीक है जी। अब ये स्टूडेंट एक डिवाइड के नीचे डिवाइड आ जाए तो ये रकम हम ऊपर ले जाएंगे और ये वाली नीचे ले आएंगे। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा cos एक्स ओवर साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम लिमिट जब इसको लहदा लिख लेते हैं, ये आ जाएगा लिमिट एक्स प्रो टू 0 cos एक्स डिवाइडेड बाई लिमिट एक्स प्रो टू 0 साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स आ जाएगा। ठीक है जी। तो बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइन ये वाली जो वैल्यू है स्टूडेंट ये आपके पास 1 आ जाएगी, और इधर एक्स की जगह पे 0 आ जाएगा, cos 0 जो है 1 होता है, तो 1 ओवर 1 हमारे पास 1 इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 7 स्टूडेंट लिमिट एक्स प्रो टू 0 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2x है, इसकी जगह पे हमने हाफ एंगल फार्मूला यूज़ करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है जी। ये इसके बराबर होता है, तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने 2 जो कांस्टेंट है उसको बाहर लिख लेंगे, ये आ जाएगा लिमिट एक्स प्रो टू 0, ये भी स्क्वायर में ये भी स्क्वायर में, तो इसको होल स्क्वायर में लिख लेंगे साइन एक्स ओवर एक्स होल स्क्वायर। ठीक है जी। तो बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइन ये सारी वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट 8वां पार्ट है, कहता है लिमिट एक्स प्रो टू 0 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय थीटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास ये ऊपर जो वैल्यू है वो स्क्वायर फॉर्म है, नीचे सिंगल है, तो इसको स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ इस तरह कर लें कि साइन स्क्वायर है इसको लहदा कर लें। ठीक है। ये आ जाएगा साइन थीटा ओवर थीटा और साइन थीटा आ जाएगा। अब स्टूडेंट दोनों वैल्यूज चूँकि मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये इस पे लिमिट अलहदा लगा लेंगे और इस पे अलहदा लगाएंगे, तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स प्रो टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, और इधर आ जाएगा लिमिट एक्स प्रो टू 0 साइन थीटा। तो ये स्टूडेंट बाय लॉ ऑफ साइन ये आपके पास 1 आ जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा की जगह पे 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0 आ जाएगा, तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट आंसर 0 आ जाएगा। पार्ट नंबर 9 है स्टूडेंट
9, 10 और 11 ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अक्सर जो है लॉन्ग में आ जाते हैं, ठीक है जी। इसको आपने बड़ी अच्छी तरह से समझना है। कहता है लिमिट एक्स प्रो टू 0 सीकेंड एक्स माइनस काज एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपने सीकेंड को 1/cos में कन्वर्ट कर दिया, माइनस काज एक्स वैसे ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाई एक्स भी वैसे ही आ जाएगा, ठीक है जी। अब स्टूडेंट उसके बाद आपने इसका लेना है एलसीएम, cos x डिवाइडेड बाय 1, ठीक है जी। ये 1 है, ये cos x है, इसका एलसीएम आ जाएगा cos x। तो अब स्टूडेंट 1 वैसे ही आ जाएगा, cos x को cos x से मल्टीप्लाई किया cos स्क्वायर x आ जाएगा, और ये x वैसे ही आ जाएगा। तो 1 माइनस cos स्क्वायर x स्टूडेंट आपके पास साइन स्क्वायर x हो जाएगा, और ये x और cos x मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट आपने क्या करना है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स लिख दिया। यहाँ ऐसे कर लिया कि साइन को हमने 2 दफ़ा लिख लिया, ठीक है, साइन एक्स, और नीचे आ जाएगा एक्स को साइन एक्स के नीचे लिखा है, एक साइन एक्स के नीचे काज लिख दिया, ठीक है जी। अब यहाँ स्टूडेंट आपने दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो लिमिट अलग अप्लाई कर दी। तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स प्रो टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स, और लिमिट एक्स प्रो टू 0 साइन बड़ा कॉस tan आ जाएगा, ठीक है, tan x। तो ये स्टूडेंट में आपके पास बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइन ये 1 आ जाएगा, और tan x है तो x की जगह पे 0 पुट किया तो tan 0 0 आ जाएगा। तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट 0 आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद द मोस्ट रिपीटेड टाइम क्वेश्चन दिस इन पास पेपर, ठीक है जी। इसको आप ज़रा अच्छी तरह समझ लें। वो कह रहा है जी लिमिट एक्स प्रो टू 0 1 माइनस काज पी थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस काज क्यू थीटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने हाफ एंगल फार्मूला उसी तरह यूज़ करेंगे। तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर पी थीटा ओवर 2 और 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा ओवर 2 आ जाएगा। ये 2 से स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा लिमिट एक्स प्रो टू 0 साइन स्क्वायर पी थीटा ओवर 2 एंड साइन स्क्वायर क्यू थीटा ओवर 2 आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये हमने जो क्वेश्चन नंबर 5 किया था उसी तरह सेम देखें, ऊपर भी साइन नीचे भी साइन, लिमिट है साथ, ठीक है। तो हमने जो एंगल है वही सेम हमने नीचे इसका वैल्यू जो है वो बनानी है, ठीक है जी। तो वही सेम बनाने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो ये आ जाएगा पी थीटा ओवर 2 एंगल है, यहाँ पे चूँकि स्केयर है तो लिहाजा इसको स्केयर फॉर्म में हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो ये आ जाएगा पी थीटा ओवर 2 का स्केयर, पी थीटा ओवर 2 का स्केयर, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड। इसी तरह स्टूडेंट आपने क्यू थीटा ओवर 2 का स्केयर करना है और क्यू थीटा ओवर 2 का स्केयर मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं तो ये भी स्केयर फॉर्म है, ऊपर नीचे भी स्केयर है, तो इसको होल स्केयर में लिख लेंगे, ठीक है। लिमिट आ जाएगा एक्स प्रो टू 0 साइन पी थीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाई पी थीटा ओवर 2 का होल स्केयर, और ये आ जाएगा पी स्केयर थीटा स्केयर डिवाइडेड बाई 4। इसी तरह लिमिट एक्स प्रो टू 0 साइन क्यू थीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाई क्यू थीटा ओवर 2 का होल स्केयर, और क्यू स्केयर थीटा स्केयर डिवाइडेड बाई 4। 4 से स्टूडेंट कट जाएगा, थीटा स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, और बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइन ये आपके पास आ जाएगा 1, नीचे भी 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा पी स्केयर ओवर क्यू स्केयर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर आ गया इसका पी स्केयर ओवर क्यू स्केयर, ठीक है जी। लास्ट वाला पार्ट है स्टूडेंट, इसमें कह रहा है जी लिमिट थीटा प्रो टू 0 tan थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन क्यूब थीटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने पहले tan को कन्वर्ट कर लिया साइन थीटा और cos थीटा में, ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा का, ठीक है जी। अब यहाँ से डिवाइडेड बाय साइन क्यूब थीटा, तो दोनों से स्टूडेंट हमने साइन कॉमन ले लिया, इधर आ जाएगा 1/cos, तो 1/cos से स्टूडेंट आपका आ जाएगा -1, ठीक है जी। इसका एलसीएम लेंगे, cos थीटा इधर 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा आ जाएगा, इधर आ गया साइन क्यूब थीटा, ये साइन थीटा और ये साइन क्यूब थीटा स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 2 साइन यहाँ बच जाएंगे, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा और साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा से मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है जी। अब स्टूडेंट हमने साइन स्क्वायर की जगह पे लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos स्क्वायर को हमने एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में लिख लिया, ठीक है, क्योंकि ये 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया। तो 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा, तो यहाँ स्टूडेंट 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा से कैंसिल हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा आ जाएगा। तो लिमिट हमने थीटा की जगह पे 0 पुट कर देंगे, तो 1/cos 0 1 प्लस cos 0, ठीक है जी। ये आ जाएगा 1/1 इंटू 1 प्लस 1, तो ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, कहता है ये एक्सप्रेस ईच लिमिट इन टर्म्स ऑफ ई। तो सबसे पहले फार्मूला हमारे पास कहता है लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल पावर n होगा, तो उसको हम ई लिखेंगे। उसके बाद सेकंड वाला कहता है लिमिट x प्रो टू 0, अगर 0 को अप्रोच करे तो 1 + x होल पावर 1/x। इस तरह से अगर हमारे पास आ जाए तो उसको भी हम ई लिखेंगे, ठीक है जी। तो पहले वाला पार्ट स्टूडेंट कहता है लिमिट x n अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल पावर 2n। तो यहाँ स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि एक तो पहली कंडीशन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, 1 है प्लस 1/n सेम है, तो इधर भी हमारे पास n होना चाहिए जैसे यहाँ पे फार्मूले में देखा आपने, ठीक है जी। तो मैंने क्या किया, ये जो 2 मल्टीप्लाई होता है इसको बाहर ले गए पावर की फॉर्म में,
तो ये हमारे पास जो अंदर वैल्यू बन गई ये सारी किसके बराबर है स्टूडेंट ई के, तो इसको लिख लेंगे ई का स्क्वायर। ठीक है जी। उसके बाद सेम स्टूडेंट कहता है लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल पावर n/2। तो इसमें भी स्टूडेंट आपने उसी तरह ही जो n/2 है इसमें से 1/2 जो है वो बाहर ले जाए पावर, बाकी जो आपके पास है ई के बराबर है तो यह उसकी जगह पे ई लिख देंगे 1/2 आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट थर्ड वाला पार्ट है, कहता है लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 - 1/n होल पावर n। अब फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास प्लस है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने इसको माइनस को प्लस बनाया और ये माइनस जो ये एन के साथ कन्वर्ट कर दिया। ठीक है जी। अब स्टूडेंट फार्मूले में ये है कि अगर आपके पास जो वैल्यू नीचे है इस डिवाइड के नीचे है वही वैल्यू सेम पावर में होनी चाहिए। तो यहाँ नीचे वैल्यू -n है, पावर में n है, तो इसको -n बनाने के लिए स्टूडेंट हमने क्या किया, -n और -1 से मल्टीप्लाई किया पावर में। ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा ई और ऊपर -1 वैसे ही आ जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद पार्ट नंबर 4 है स्टूडेंट, कहता है लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 + 1/3n होल पावर n। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट आपके पास डिवाइडिंग में 3n है, ऊपर n है, तो आपने क्या करना है सेम पावर बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी। तो जो डिवाइडिंग वाली पावर होगी वो बाहर ले जाएंगे, जो अंदर वैल्यू होगी जो वो आ जाएगी लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 + 1/3n होल पावर 3n और सारे की पावर 1/3। तो ये स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा ई और ये ऊपर 1/3 वैसे लिख देंगे। उसके बाद पार्ट नंबर 5 स्टूडेंट कहता है लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 + 4/n होल पावर n। अब स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि जो वैल्यू नीचे है वो आपकी पावर में होनी चाहिए, लेकिन अब ऊपर अगर जो पावर आएगी वो आपकी नीचे होनी चाहिए यहाँ पे पावर में। ठीक है, जो वैल्यू ऊपर होगी यहाँ 4 है ना, तो यहाँ पे 4 नीचे आना चाहिए, यहाँ पे n है तो यह n ऊपर आना चाहिए। ठीक है जी। तो अब इसको भी हमने सेम उसी तरह स्टूडेंट 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ठीक है जी। अब जो नीचे वाला 4 है वो इधर ही रहेगा, जो ऊपर वाला 4 है उसको हम बाहर ले जाएंगे। ठीक है जी। तो ये हो जाएगा लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 + 4/n होल पावर n/4 और सारे की पावर 4। ठीक है जी। तो ये सारा जो है वो ई के बराबर आ जाएगा, ऊपर 4 आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट सेकंड वाला जो हमने फार्मूला यूज़ पढ़ा था उसके मुताबिक अब करेंगे। तो कहता है लिमिट x टू 0 1 + 3x होल पावर 2/x। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो वैल्यू यहाँ पे है वो वाली वैल्यू डिवाइड में होनी चाहिए। ठीक है जी। तो यहाँ पे 3x है, यहाँ x है, तो यहाँ पे 3 बनाने के लिए हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, डिवाइड किया 3 आ गया। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा लिमिट x टू 0 1 + 3x 1/3x पावर और होल पावर 6 आ जाएगी। ठीक है जी। तो ये सारी वैल्यू स्टूडेंट ई के बराबर आ जाएगी और उसकी पावर 6 आ जाएगी। 7 वाला पार्ट है स्टूडेंट, कहता है लिमिट x टू 0 1 + 2x² होल पावर 1/x²। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास 2x² है, यहाँ x² है, तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 1 + 2x² की पावर 2/2x²। तो ये जो ऊपर वाला 2 है स्टूडेंट ये बाहर ले जाएंगे, ये आ जाएगा लिमिट x टू 0 1 + 2x² पावर 1/2x² होल पावर 2 आ जाएगी और ये सारी वैल्यू स्टूडेंट ई आ जाएगी, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह वो कह रहे हैं लिमिट h टू 0 1 - 2h होल पावर 1/h। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने क्या करना है कि पहली बात यह है कि फार्मूले के अंदर प्लस है हमारे पास, तो हमने प्लस बना लिया और माइनस को 2h के साथ लिख दिया। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जो वैल्यू यहाँ पे है वही वैल्यू सेम यहाँ पे होनी चाहिए। तो यहाँ 1/h था तो मैंने -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो जो -2 मल्टीप्लाई किया वो वाली वैल्यू हम बाहर ले जाते हैं, -2 वाली h के साथ मल्टीप्लाई कर दी तो वो हम अंदर लिख लेंगे। तो ये सारी वैल्यू स्टूडेंट आपके पास ई के बराबर आ जाएगी और ऊपर -2 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट पार्ट नंबर 9 है इसका, जिसमें कहता है जी लिमिट x टू इन्फिनिटी x/1 + x होल पावर x। तो अब ये हमने पहले फार्मूले के मुताबिक इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये जब हमने वैल्यू इंटरचेंज की तो ये जो +x है ये -x में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है जी। ये आ जाएगा 1 + x डिवाइडेड बाई x होल पावर -x। अब ये x जो है स्टूडेंट ये 1 का भी x है और ये x का भी x है, जब x को x पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, प्लस फिर 1/x आ जाएगा। ठीक है जी। होल पावर x आ गई और ये जो माइनस साथ उसको हम बाहर ले गए हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे पास स्टूडेंट हमारे पास ई के बराबर है और इसकी पावर -1 आ जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है,
10 और 11 ये आप देख सकते हैं दोनों की वैल्यूज़ जो है वो सेम है, ठीक है जी। इसमें बस कंडीशन का फ़र्क है, एक में ग्रेटर देन है, एक में लेस देन है। तो जब आपके पास स्टूडेंट लेस देन होगी तो आपने क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है x इक्वल टू माइनस टी। कहता है जी अगर आपके पास x अप्रोच कर रहा है 0 को देन t अप्रोच टू 0, क्योंकि हम पैरामीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं ना x को अदर पैरामीटर में, तो ये हमारे पास इसकी लिमिट भी चेंज हो जाएगी। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट लिमिट टी अप्रोच टू 0 ई की पावर -1/t, क्योंकि इस x की जगह पे हमने माइनस टी पुट किया है, तो -1 डिवाइडेड बाय ई की पावर -1/t + 1 आ जाएगा। तो अब हमने लिमिट स्टूडेंट इधर पुट कर दी, टी की जगह पे 0 पुट किया, तो ई की पावर -1/0 -1 ई की पावर -1/0 + 1 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये ई की पावर -1/0 स्टूडेंट होती है -इन्फिनिटी, तो -1 ई की पावर -इन्फिनिटी + 1, तो ए की पावर -इन्फिनिटी जो है स्टूडेंट वो आपको बराबर होती है 0 के, ठीक है जी। तो इसकी जगह पे 0 आ जाएगा, 0 -1 0 + 1, तो ये आ जाएगा -1/+1, तो इसका आंसर आ जाएगा -1, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट जिसमें कह रहा है जी आपके पास लिमिट x को टू 0 ई की पावर 1/x -1 डिवाइडेड बाई ई की पावर 1/x + 1, तो ये सेम है, बस ये कंडीशन का फ़र्क है, इसमें ग्रेटर दैन 0 है। तो इसमें स्टूडेंट आपने क्या करना है, सबसे पहले ई की पावर 1/x से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, या कॉमन ले लें, ठीक है। कॉमन लेंगे इसका मतलब ये होता है कि हमने मल्टीप्लाई वाला बाहर लिख दिया, डिवाइड वाला अंदर लिख दिया। तो जब इससे डिवाइड किया तो 1 आ गया, इससे डिवाइड करेंगे तो सेम आ जाएगा, ई की पावर 1/x बाहर लिख लेंगे, सेम नीचे भी हमने बाहर लिख दिया, इससे डिवाइड किया तो 1, इससे डिवाइड किया तो 1/e की पावर 1/x आ जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमने क्या कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी आ जाएगा हमारे पास 1 - 1/e की पावर 1/x, 1 + 1/e की पावर 1 मतलब 0 आ जाएगा ना यहाँ पे, तो x की जगह पे हमने इसकी लिमिट पुट कर दिया x अप्रोच टू 0, तो ये आ गया 1 - 1/e की पावर 1/0, 1 + 1/e की पावर 1/0, तो 1/0 स्टूडेंट होता है आपके पास इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा 1 - 1/e की पावर इन्फिनिटी, और इधर आ जाएगा 1/1 + 1/e की पावर इन्फिनिटी। अब स्टूडेंट आपके पास जो e की पावर इन्फिनिटी होती है वो बराबर होती है इन्फिनिटी के, ठीक है जी। माइनस के में आए तो फिर 0, अगर प्लस में आए तो फिर इन्फिनिटी ही होता है, तो ये आ जाएगा 1 - 1/इन्फिनिटी, 1 + 1/इन्फिनिटी, तो 1 - 1/इन्फिनिटी स्टूडेंट आपके पास होता है 0, तो ये आ जाएगा 0 इधर, और इधर भी 0 आ जाएगा, तो 1/1, तो 1 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास की एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो जिन बच्चों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली मज़ीद वीडियो जो है वो टाइम से मिल सके। अल्लाह हाफिज़।